नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्लिक.in से फिर से हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में 3 अगस्त को क्या हुआ एंड कल के दिन क्या हो सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी में फिर से आज कंटिन्यूसली वापस एक पॉजिटिव कैंडल बना एंड वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, वो एक्सपेक्टेड था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और उसके पहले वीडियो में भी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। तो वी हैव सीन द स्विंग काइंड ऑफ ट्रेडिंग एंड देन निफ्टी हैज गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग अबव 17,350। अल्टीमेट टारगेट इज दिस लेवल विच इज 17,700। सो हमें यहाँ पहुँचना है। कल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट है एंड 15 मिनट्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि वी आर जस्ट ट्रैकिंग दिस लेबल्स एंड जैसे जैसे हमने वीडियो में बताया था, इस दिन से लेकर के डबल बॉटम बना, ऊपर गया, सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर इस लेवल को रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आया और आज के दिन भी फिर वापस इस लेवल को आप देखिए ध्यान से। जैसे मैंने कल बोला था कि 17,200 के पास आएगा तो आपको ज़रूर बाई करना है और यहाँ से ही निफ्टी में एक बाउंस आया एंड और एक चीज़ और हमने कहा था कि लाइक निफ्टी में निफ्टी विल टेक टाइम, निफ्टी विल स्पेंड टाइम टू गेट सम स्पेस टू मूव, गिव अ बिगर मूव एंड बिगर मूव माइट बी लाइक दैट। वो इस लाइन पर आएगा, फिर यहाँ से हो सकता है ऐसे कंसोलिडेट करके फिर वापस ऊपर जाए। तो ये लेवल जो है 17,550 के आसपास आता है और यहाँ से आपको इमीडिएट सपोर्ट 17,300 का दिख रहा है हमें। अभी कल के दिन के लिए फिर से वापस ये जो लाइन है ये 2 अगस्त का हाई था विच इज़ कमिंग अराउंड 17,387 एंड उसके ऊपर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। कल इफ़ इन केस नीचे आता है तो वापस से आपको 17,300 के पास बाइंग आएगा बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन। आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए अपने 15 मिनट या आवरली चार्ट में, या इन दो पॉइंट को आप 29 जुलाई के इन दो पॉइंट्स को आप अगर ऐड करेंगे तो ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन बनेगा जहाँ पे आज भी एक सपोर्ट लिया एंड एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी बनाना है आपको जो 17,219 के आसपास आता है, जो यहाँ पे बार बार एक सपोर्ट ले रहा है। तो कल के दिन अगर वापस इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ से एक बड़ा मूव आपको 17,550 के पास जाना है निफ्टी को। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के रखनी है क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट 17,700 है। डेली चार्ट में ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जाना है। तो हर बार जब निफ्टी ने इस पॉइंट को टच किया है तो यहाँ तक आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी इस लेवल को टच करेगा। तो वी हैव द टारगेट डिफाइंड हेयर। इसके ऊपर क्या होगा बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर दिख रहा है निफ्टी को एक मूव आना चाहिए यहाँ पर। ये 11 अगस्त के एक्सपायरी में हो या 18 अगस्त के एक्सपायरी में हो, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। तो कल के लिए आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी कहाँ रहेगी? पहला लेवल कल के लिए इतना नीचे नहीं आएगा मोस्टली। मुझे लगता है कि वापस से आपको 17,300 के पास पहला एक बाई इनिशिएट कर लेना चाहिए अगर मिलता है, और दूसरा इन केस ये नीचे आता है तो 17,220 के आसपास आपको दूसरा बाई इनिशिएट करना है, ठीक है। एंड ऊपर में जो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें अगेन 17,400 का, राइट, उसको ब्रेक किया तो इसके ऊपर हो सकता है कि इसके ऊपर कंसोलिडेट करे और एक टाइम बिताकर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाए विच इज़ 17,550, ठीक है। सो दिस इज़ अ टेक्निकल व्यू। आपको दो लेवल्स मिल गए हैं, यहाँ इन लेवल्स को आपको छोड़ना नहीं है। अगर जब भी मिले तो पहले बाई कीजिए, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद नीचे में 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप एक अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर 17,300 मिले 17,000 का कॉल आप बाई कर सकते हैं। इन द मनी कॉल बाई कीजिए। इन द मनी में आपको टाइम वैल्यू डिके नहीं होता है, ओनली देयर विल बी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जो आपका जितना निफ्टी का मूवमेंट होगा उसी के अप्रॉक्स उतना ही, मतलब अगर निफ्टी 5 रुपये गया तो एटलीस्ट 4 रुपये ज़रूर मूव करेगा ये। अगर हो सके तो 16,900 का भी कॉल भी आप ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 17,000। आप डीप इन द मनी भी जा सकते हैं। और कितना भी मार्केट वॉलेटाइल हो या मार्केट किसी रेंज में टाइम बिताए तो आपका प्रीमियम डिके नहीं होता है। प्रीमियम क्या होता है? व्हाट इज़ प्रीमियम? प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जो ये दो होता है इनसे मिलकर होता है। तो ये टाइम वैल्यू है, ये है जो समय के साथ ये ख़त्म हो जाता है। टाइम वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। हम पूरा जो बाई करेंगे जिसमें पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, वैसे इन द मनी को हम लेंगे जिसके कारण हमें
कोई लॉस का। निफ्टी कितना भी एक लेवल पे टाइम बिता, जैसे कि मॉर्निंग से निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट दिया, अब इसमें कितने स्टॉक्स होंगे जो 17,500 का कॉल जिन्होंने लिया होगा या 17,300 का कॉल लिया होगा, इन सब में आपका प्रीमियम डिके हुआ होगा। निफ्टी तो वापस वहीं आ गया, लेकिन आपका प्रीमियम जो है, आपका जो प्राइस है वो वहाँ नहीं आया होगा, वो अभी भी कम से कम 10 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है। चलिए डेटा को देखते हैं, फिर समझते हैं कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है, देन वी विल कम टू द फाइनल कंक्लूजन। ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है एंड निफ्टी के ऑप्शन डेटा में हम देख सकते हैं कि 17,400 लेवल को हम लेते हैं पहले, बिकॉज निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द 17,400। 17,400 पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है कॉल साइड में एंड 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट डेवलप है पुट साइड में। एंड वी कैन सी द अनवाइंडिंग इन दिस निफ्टी कॉल साइड, मीन्स यहाँ से कॉल जिन्होंने बेचा था वो अपने कॉल बाई कर एग्जिट हुए हैं, थिंकिंग दैट निफ्टी विल नॉट गो बिलो 17,300। तो 17,300 जो लेवल है, ये मैंने कल भी बोला था आपको कि मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, जो आज के दिन अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मैंने मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन बोला है कि 17,300 विल बी द मेक एंड ब्रेक, बट अब जो है ये 17,300 है, दिस विल बी दी सपोर्ट फॉर टुमारो। ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। एंड कल जो सपोर्ट का काम ये कर रहा था 17,200, ये ऑलरेडी हमारा एक सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल से निफ्टी ने हर बार बाउंस बैक दिया है, तो ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर चलना है। जब तक 17,200 के नीचे क्लोजिंग निफ्टी नहीं देता है, तो आपको और कोई ट्रेड सोचना ही नहीं है, ओनली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही रखनी है। और कल के दिन मौका मिले आपको 17,300 17,280 के आसपास बाई करने का, जरूर एक बार चांस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुआ है ओआई का। 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 25 लाख का एडिशन आज के दिन हुआ है एंड यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे एग्जिट हुए। 17,400 का मैंने बताया आपको, खास ओआई डेवलप नहीं है। कल का वीडियो फिर से वापस आप देखें और समझें कि मैंने क्या कहा था। मैंने बोला था कि 17,300 लेवल जो है, यहाँ पे अनवाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है एंड निफ्टी हैज़ टू गिव क्लोजिंग डायरेक्टली अबव 17,400 टू गेट मोर अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब क्या है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। जितने टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ उन सारे का मैंने मीनिंग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन पिंग एंड आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेवल इज 17,500 लेवल। 17,500 लेवल पे 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो यहाँ पे फिर से अभी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, कल के दिन 17,400 पे भी कम था, थोड़ा इंक्रीज हुआ, मतलब 15 लाख का 15.9 ऑलमोस्ट 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है पुट साइड में। एंड आज के दिन 15.8 लाख का ऑलमोस्ट 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 17,350। तो 17,350 के ऊपर 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल पुट साइड में है एंड 30 लाख का ओवरऑल कॉल साइड में है। तो इवन दो 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में होने के बावजूद भी निफ्टी ने 17,350 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने बोला है आपको पहले भी कि चेंज इन ओआई मैटर्स इन इंट्राडे। यहाँ पे देखिए आज के दिन यहाँ पर बहुत मेहनत हुआ है, 15 लाख 16 लाख का ओआई एडिशन हुआ है पुट साइड में, इसलिए इस लेवल को निफ्टी ने डिफेंड कर लिया। सो निफ्टी का जो लेवल मिलकर आ रहा है आज के लिए 17,300 जो है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, ठीक है। एंड अगेन 17,400 रेजिस्टेंस। पहले का जो रेंज चल रहा था हमारा 17,200 से लेकर 17,350 का जो ये एक बड़ा रेंज चल रहा था, वो रेंज अब चेंज हो जाएगा। नाउ दिस रेंज विल बी 17,300 टू 17,450। डेटा के अनुसार 400 रेजिस्टेंस है स्टिल। अगर यहाँ पर अनवाइंडिंग कल के दिन फिर से आप देखिए 17,300 पे क्या हो रहा है, 44 लाख है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा है ओआई है नीचे में। तो इधर में अगर 10 लाख 12 लाख का अनवाइंडिंग होता है अगर, तो डेफिनेटली 17,400 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा। और यहाँ पर भी एडिशन भी देखना है हमें, तो ये सिर्फ एडिशन से नहीं होगा, यहाँ अनवाइंडिंग ज़्यादा चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और देन इट विल बी गुड फॉर द निफ्टी फॉर होल्डिंग 17,400। ओवरऑल व्यू हमारा रेंज बाउंड का ही है अभी भी, 17,200 से लेकर 17,450। ओके, सो ये एक रेंज है, इस रेंज में मुझे लगता है कि एक्सपायरी होना चाहिए।
अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए, बट उतना ज़्यादा फिर से मुझे शॉर्ट उतना दिख नहीं रहा है। जब तक 17,400 के ऊपर डायरेक्ट खुले नहीं निफ्टी, और डायरेक्ट खुलने के बाद यहाँ पे 60 लाख एंड यहाँ पर 40 लाख, तो ये जो 40 लाख है, यहाँ 44 लाख है, यहाँ से हमें कम से कम 50% मतलब 20 लाख का अनवाइंडिंग चाहिए निफ्टी को ऊपर में 17,400 के ऊपर जाने और 17,500 के आसपास निकलने के लिए। तो ये दो लेवल्स पे ही जब तक यहाँ से माइनस में डेटा नहीं स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव में जो डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 9 लाख का एडिशन, यहाँ पर 8 लाख का एडिशन, इंस्टीड ऑफ दैट यहाँ पर माइनस में डेटा इस तरह से नहीं आता है, तो निफ्टी को ऊपर में ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑन द निफ्टी। बस आपका लेवल एक शिफ्ट हुआ है 17,200 से 17,300 लेवल शिफ्ट हो गया है, और ये इन लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दिस इज़ नॉट ए मेक एंड ब्रेक लेवल, दिस इज़ नाउ ए सपोर्ट। ओके, so I hope I have explained all the details in technical chart along with the derivative data and all. Meet you tomorrow again on expiry day with the new strategy, with the new levels. Till then, take care of self. Jai Hind.